आज के इस सेशन में हम स्टेटा के अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स को समराइज करना सीखेंगे। हमारे पास जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तीन तरह के वेरिएबल्स होते हैं। एक स्ट्रिंग, दूसरे न्यूमेरिक, और तीसरी जो कैटेगरी जो कि पहले हमने नहीं देखी वो है कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स वो होते हैं जिसमें हमारे पास कुछ कैटेगरीज होती हैं, लाइक सिटी वेरिएबल नेम्स। सिटी का एक वेरिएबल है जिसमें सिटी के नेम्स होते हैं, या स्कूल के नेम्स हैं, या यूनिवर्सिटी के नेम्स हैं, या हम कुछ ग्रुपिंग कर लेते हैं एज के हवाले से, जेंडर क्या है। तो ये जो हमारे पास इस तरह के वेरिएबल्स होते हैं ये कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें हम ओवरऑल किसी भी ऑब्जेक्ट की करेक्टरिस्टिक्स को कैटेगराइज कर लेते हैं कि दिस और दैट, यस और नो। तो इन इन तीन तरह के जो वेरिएबल्स हैं उनको हम समराइज करना सीखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिक वेरिएबल्स के साथ। तो समराइज के लिए हमारे पास जो कमांड यूज होती है वो है समराइज, SUMMARIZE, समराइज। और उसके बाद स्पेस के साथ हमने वेरिएबल का नेम ऐड कर देना है और जस्ट इंटर करें। इंटर करने पे हमारे पास जो वैल्यूज शो हो रही हैं उनमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अब ये ऑब्जर्वेशन वो टोटल नहीं शो होगा, बल्कि यहाँ पे हमें वैल्यूज जो नंबर आएगा वो होगा नॉन मिसिंग, यानी कि मिसिंग को यहाँ से एक्सक्लूड कर देगा। फिर मीन आपका आ रहा है उस वेरिएबल का, यानी कि प्राइस का स्टैंडर्ड डेविएशन है, मिनिमम एंड मैक्सिमम है। ये कोई 5 कैटेगरीज हैं जो डिफरेंट एस्पेक्ट हमें समराइज से मिलते हैं। लेकिन इसी को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहें तो साथ में हम डिटेल ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम इंटर करेंगे तो फिर अब हमारे पास कुछ मजीद डिटेल आ रही है कि परसेंटाइल हमारे क्या है, उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ वेट है जो कि हमारा कंसर्न नहीं है अभी के लिए। फिर हमारे पास मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस है। तो इन सारी ऑब्जर्वेशन को असेस करके हम अपने वेरिएबल की नॉर्मेलिटी, नॉन नॉर्मेलिटी के हवाले से कोई जजमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास लेट्स से कि कोई लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं जिनको हमने समराइज करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, क्योंकि हम एक एक तो नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम तमाम वेरिएबल्स को एक ही दफ़ा इंटर करके हम शिफ्ट के साथ इसको सारे वेरिएबल्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे ही इंटर किया तो तमाम वेरिएबल्स की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास समराइज की सूरत में आ गई है। अगर इन्हीं वेरिएबल्स की हम डिटेल चाहें तो हमारे पास डिटेल का ऑप्शन मौजूद है। डिटेल्स नहीं है बल्कि डिटेल है। तो ये तमाम आपके वेरिएबल्स वन बाय वन शो हो रहे होंगे। लेट्स से अगर हम इसको कॉपी करना चाहें कि हमें ये टेबल जो है वो कहीं पे ज़रूरत है, तो हमारे पास एक तो है एज टेक्स्ट, हम इसको कॉपी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि हम इसको एज अ टेबल कॉपी कर सकते हैं। फिर HTML टेबल के हवाले से भी हम इसकी कॉपी कर सकते हैं। और फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है एज पिक्चर। तो आपको जिस तरह की ज़रूरत है, अगर आप इसको अपनी रिपोर्ट में शामिल करना चाह रहे हैं तो आप इस वेरिएबल या इस समरी डाटा को, समरी टेबल को अपने पास कॉपी करके वर्ड फाइल के अंदर कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ये तो था हमारे पास कि न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के साथ हमने कैसे प्ले करना है। लेट्स से हमारे पास कोई कैटेगोरिकल वेरिएबल है, तो उसके लिए हम टेबुलेट की कमांड यूज़ करते हैं स्पेस के साथ। हमने उसको यूज़ करना है। अब हमारे पास एक रिपेयर का जो है उसमें मैक्सिमम मिनिमम 5 to 1 ये उसके पास है। तो हम इसको रिपेयर को ऐड कर देते हैं और उसके बाद फॉरन को ऐड कर देते हैं, बल्कि हम यूँ करते हैं। तो अब देखें हमारे पास जो रिपेयर 1 है दो दफ़ा आ रहा है, जो कि 2.9% है, टू 8 टाइम्स, देन ऑलमोस्ट 11.6%,
और ये हमारे पास डिफरेंट उसकी फ्रिक्वेंसीज आ रही हैं। फिर इसी तरह हम अपने पास जो फॉरेन है उस वेरिएबल को भी टेबुलेट कर सकते हैं, तो वो हमारे पास यही रिजल्ट आ रहा होगा। एक और जो चीज़ हम कर सकते हैं वो ये है कि लेट्स से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल्स हैं और जिनको हम टेबुलेट करना चाह रहे हैं, तो उनको कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास कमांड है टेबल वन स्पेस वेरिएबल्स के नेम। तमाम वेरिएबल जिस तरह हमने समराइज के साथ लिखा है, सॉरी दिस इज टैब वन नॉट। तो अब देखिए वन बाय वन उसने हमारे सामने इन वेरिएबल्स को समराइज कर दिया है। अगर हम इनके क्रॉस टेबुलेशन निकालना चाहें कि क्रॉस टेबुलेशन आप समझ रहे होंगे कि हमारे पास रिपेयर रिकॉर्ड भी आ रहा है और वो डोमेस्टिक है या फॉरेन है उसकी डिटेल्स भी आ रही हूँ, तो वो भी हम चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ हम अगर इसको कॉलम ऐड कर दें तो वो हमें उसके कॉलम की परसेंटेजेस दे देगा। यानी कि ये कॉलम में हमारे पास फर्स्ट के अंदर 100 आ रहा है, फिर सेकंड के अंदर 100 आ रहा है, थर्ड के अंदर हमारे पास 90 प्लस 10 है, देन फोर्थ के अंदर 50-50 है, फिफ्थ के अंदर 18 एंड 81 है। और इसी चीज़ को अगर हम कॉलम को बजाय रो कर देते हैं तो ये हमें बता देगा कि आपके पास रो वाइज उनका टोटल कैसे आ रहा है। डोमेस्टिक में कितनी ऐसी कार्स हैं जिनकी रिपेयर की फ्रिक्वेंसी ये 1 2 3 4 है, तो डिफरेंट परसेंटेजेस हमारे पास शो हो रही होगी। इसके अलावा एक और इसमें जो ऑप्शन होता है वो है नो लेबल का। तो नो लेबल में आप देखें कि ये हमारे पास 1 एंड 0 आ गया। और इसी चीज़ को हम थोड़ा सा बैक पे जाके एडिटिंग व्यू में देखते हैं। ये फॉरेन का वेरिएबल है, मैं जैसे डोमेस्टिक को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 0 आ रहा है, जबकि अपेरेंटली मुझे डोमेस्टिक शो हो रहा है। अगर मैं वन पे क्लिक कर फॉरेन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे 1 शो हो रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल है एक कार टाइप का, जो कि कोड हुआ है, उसके अंदर हमने वैल्यू लेबल्स ऐड किए हुए हैं डोमेस्टिक के और फॉरेन के। तो इस तरह से आप अपने वेरिएबल्स को समराइज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आज का अपना सेशन कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि हमारे पास मज़ीद क्या सीखने के लिए है।